स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रीतिकाल के प्रकरण 2 के 15 कवियों को कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो रीतिकाल के प्रकरण 2 के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 57 कवियों को लिया है, जिसमें हम लोग इसके 15 कवियों को कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और आज 16 से 40 तक के कवियों को आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी के कवि जो बचेंगे उसको कल वाली क्लास में करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 16वें नंबर के कवि हैं कवींद्र उदयनाथ। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। कालिदास त्रिवेदी भी कवि हम लोग ने जब 15 कवि कल देखे थे उसमें कालिदास त्रिवेदी भी थे एक, तो ये उन्हीं के पुत्र थे और संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला नामक इनकी 2 और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना है। तो एक तो आप लोग इनको ये याद रखेंगे कि ये कवि जो थे कालिदास द्विवेदी के पुत्र हैं, और दूसरा इनके जो ग्रंथ हैं ये आप लोग याद रखेंगे, जैसे रस चंद्रोदय और जोग लीला, विनोद चंद्रिका। इन ग्रंथों को आप लोग याद रखेंगे। 3 ही ग्रंथ हैं इनके, और इनमें यहाँ पर विनोद चंद्रिका का समय दिया हुआ है 1777 संवत और रस चंद्रोदय का समय दिया हुआ, तो ये याद रखेंगे। इससे आप लोगों को इनको क्रम से लगाने में आसानी होगी। अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति की यहाँ बहुत दिन तक रहे। तो इनके आश्रयदाता राजा आप लोग जरूर याद रखेंगे कवियों की, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो कविंद्र के जो आश्रयदाता राजा हुए वो है अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे। फिर यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कवित्त शहर मझार ही पहर एक रागी जय है, छोर पे नगर के सराय है उतारे की, कहत कविंद मग मांझ ही परेगी सांझ, खबर उड़ानी है बटो ही द्वेक मारे की। तो ये पंक्तियाँ इनकी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर दूसरी पंक्ति ये वाली इम्पॉर्टेंट है। राजे रस्मे री तैसी बरखा, समय री चढ़ी, चंचला नचे री चका चौंधा, कौंधा बारे री, वृति व्रत हारे हिये परत फुहारे, कछु छेरे कछु धारे, जलधर जलधारे री। तो ये पंक्तियाँ जो हैं इनकी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर 17वें कवि आते हैं श्रीपति। ये कालपी के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। तो इनके इस ग्रंथ का जो समय दिया हुआ ये समय आप लोग याद रखेंगे, और ये एक रीति ग्रंथ था ये। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित और ग्रंथ हैं। कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज, कलिका और अलंकार गंगा। तो इनके ये 7 ग्रंथ हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक विस्तार के साथ किया गया है, और दोषों के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद रखे हैं। यानी दोषों के जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं उसमें केशवदास के पद रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वतंत्र प्रकट है। तो पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोषों के उदाहरणों में केशवदास के पद किस कवि ने रखे हैं अपने ग्रंथ में? तो श्रीपति ने रखे हैं। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। तो ये पंक्ति जो है ये इम्पॉर्टेंट है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्य तो ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत ही अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली हैं। आचार्यत्व, फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आचार्यत्व के अतिरिक्त
कवित्व भी इनमें उच्च कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठ शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है, कथन है और श्रीपति के संबंध में है, ये आप लोग याद रखेंगे। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है पंक्तियाँ। जल भरे झूमे मानो भूमे परसत आए, दसहु दिशान घूमे दामिनी लय लाए लय लय, धूरिधार धुमरे से धूम से धुंधारे कारे, धूरवान धारे धावे छवि सो छय छय। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर सारस के नांदन को बाद न सुनात काहू, नाहक ही बकवाद दादुर महा करे, श्रीपति सुकवि जहाँ ओज न सरोजन की, फूल न फूलत जही चित दे चाह करे। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। घूंघट उदय गिरिवर ते निकस रूप, सुधा सो कलित छवि की रति बगारो है, हरिन ढिंढौना श्याम सुख सील बरशत, करशत शोक अति तिमिर बिदारो है। तो ये पंक्तियां श्रीपति की इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले कवि आते हैं वीर। ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा है। तो कृष्ण चंद्रिका का समय 1779 दिया है और ये वीर कवि की रचना है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें कविता साधारण है। वीर रस का कवित्व एक नीचे दिया हुआ है। अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने जो रुख को, प्रबल प्रचंड निशिचर फिरे आए, धूरी चाहत मिलाए 10 कंद अंध मुख को। तो ये पंक्तियां इसकी इंपॉर्टेंट है और ये वीर रस का कवित्व है। तो ये देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस रस का कवित्व है या किस रस के बारे में इसमें बात हो रही है। तो ये आप लोग याद रखिए कि वीर रस का कवित्व है। फिर अगले कवि जो है वो है कृष्ण कवि। ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जय सिंह के मंत्री जो थे राजा आयामल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की उसमें महाराज के वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया। यानी कि इन्होंने जो बिहारी के आश्रयदाता राजा थे महाराज जय सिंह, उनके मंत्री जो हुए महाराज आयामल, उनकी आज्ञा से इन्होंने बिहारी सतसई की एक टीका लिखी। उसमें इन्होंने महाराज के लिए वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जय सिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जय सिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच की होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और भी इस टीका की प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत झुकी है। पर दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। तो अधिकार इनका प्रमाणित होता है, इन्होंने दोहे के साथ सवैये जो अपनी तरफ से लगाए हैं उससे इनकी रचना कौशल का पता चलता है। शीस मुकुट कटी काछिनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये वाली, थोरे गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुमहु कान मानो भय आजु काल के दानी। फिर अगले कवि आते हैं रसिक सुमति। ये ईश्वरदास के पुत्र थे और सन 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय, तो रसिक सुमति का ग्रंथ है अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। पद रचना साधारणतः अच्छी है।
प्रत्यनिक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। प्रत्यनिक अरि सो न बन, अरि होतु ही दुख है, रवि सो चले न कंज की दीपति शशि हरि ले। तो ये एक प्रत्यनिक का लक्षण है। फिर अगले कवि है गंजन। इसमें आप लोग ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं याद रखना, इसमें बस इनके ग्रंथ जो हैं वो याद रखना है, क्योंकि ये ग्रंथ पूछे जाते हैं। और ये जो अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ है, ये उन्होंने कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया था। गज्जन के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं कि ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया। तो इनके ग्रंथ का नाम था कमरुद्दीन खां हुलास, और इसका समय दिया है 1786, जिसमें भाव भेद रस भेद के साथ साथ छठ ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुट राय की कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गज्जन ने खूब जी खोलकर की है, जिससे जान पड़ता है कि उनके द्वारा कवि का यह बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपर्युक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा है। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत इन्होंने अमीरों के शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए हैं। तो ये जो ग्रंथ है, इन्होंने अमीरों को खुश करने के लिए लिखा था। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं। तो ये पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के संबंध में ये पंक्तियां हैं, तो कमरुद्दीन खां हुलास के संबंध में है। फिर यहाँ पर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। मीना के महल जरबाफ दर पर्दा है, हलबी फनूसन में रोशनी चिराग की, गुलगुली गिलम गरक आव पग होत, जहाँ बिछी मसनद लालन के दाम की। फिर अगले कवि हैं अली मुहीब खां प्रीतम। ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बईसी, तो जो प्रीतम कवि हैं इनके ग्रंथ का नाम है खटमल बईसी और इसका समय है 1787। ये आप लोग याद रखेंगे। नाम की हास्य रस की एक पुस्तक लिखी थी। तो रीतिकाल में हास्य रस की पुस्तक लिखने वाले ये अकेले कवि हैं, इसलिए आप लोग इनका ग्रंथ जरूर याद रखेंगे। नाम है अली मुहीब खां और ग्रंथ का नाम है खटमल बईसी। ये हास्य रस की पुस्तक है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है पेपर में। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया था कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी, यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहीब खां साहिब ने कर दिखाया। तो उस समय रीतिकाल में क्या होता था कि रीतिकाल में या तो श्रृंगार की रचनाएं, श्रृंगार को लेकर ग्रंथ रचे जा रहे थे, या तो फिर वीर रस के। उस समय में इन्होंने हास्य रस की एक पुस्तक लिखी थी। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब हम अपने साहित्य क्षेत्र में हास्य आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल लगी बहुत बंधी सी चली आई है। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर यही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया है। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर एक संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ के लिए एक खटमल को पकड़ा, जिस पर अपना ग्रंथ लिखा था खटमल बईसी 1787, संवत 1787। ये आप लोग याद रखेंगे। ये संस्कृत उक्ति यहाँ प्रसिद्ध है। कमला कमले शेते हर शेते हिमालय, छिरधौ जा हरिशेते मन्ने मतकुल शंकिया। क्षुद्र और महान के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता ना सही, इनकी खटमल बईसी ही बहुत काल तक स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी है।
फिर खटमल बैसी के कवित्व यहाँ पर दिए हैं। जगत के कारण करण चारों वेदन के, कमल में बसे वह सुजान ज्ञान धारी के, पोषण अवनि दुख शोषण त्रिलोकन के, सागर में जाए सोए शेष सेज करिके। तो ये पंक्ति खटमल बैसी ग्रंथ की है। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। बाघन पे गए देखी बनन पे रहे छपी, सापन पे गयो ते पताल ठौर पाई है, गज्जन पे गयो धूल डारत है शीस पर, बैदन पे गयो काहू दारू न बताई है। तो ये पंक्ति जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगले कवि आते हैं दास, भिखारी दास। इनका पूरा नाम है भिखारी दास। ये प्रतापगढ़ यानी अवध के पास ट्योंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। तो कवियों की जाति भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये भी सम्मिलित करने वाले प्रश्नों में पूछ ली जाती है। तो ये ट्योंगा गांव के रहने वाले थे, अवध प्रांत के। इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास, पितामह वीर भानु, प्रपितामह राय रामदास, वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल थे। इनके पुत्र जो थे अवधेश लाल थे और पौत्र गौरी शंकर थे। इनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई, यानी इनके जो पौत्र थे भिखारी दास के, गौरी शंकर, इनके पुत्र नहीं हुआ था, तो इस वजह से इनकी वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है। रस सारांश संवत 1799, छंदार्णव पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1803, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश को संवत 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में रचित है। ये छंद प्रकाश शतरंज शतिका अमर प्रकाश संस्कृत अमर दोहा कोश पद भाषा पद में है ये। तो इनका ये भी आप लोग जो बीच बीच में ग्रंथों में दे दिया जाता है कि ये दोहे चौपाई में है, ये दोहे में है, ये कवित्व में है, तो ये भी आप लोग याद रखा कीजिए, क्योंकि ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। तो भिखारी दास के आश्रयदाता हुए बाबू हिंदुपति सिंह। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 के दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, यानी जब वो मारे गए थे उसके बाद से इन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर 1807 तक माना जा सकता है। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों पर औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। तो इनको प्रमुख स्थान क्यों दिया जाता है, सर्वप्रधान स्थान क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति सब विषयों पर और कवियों से ज़्यादा विस्तृत प्रतिपादन किया है, यानी विस्तृत रूप से लिखा है इन चीज़ों के बारे में। जैसा पहले कहा जा चुका है कि श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है। यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली जो है वो उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। तो ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि के संबंध में पंक्तियां हैं। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकीय के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है, यानी वो देव कवि का काव्य है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा है, श्रीमानन के भवन में भोग्य भामनी और तिनहु को सुख किया हमें गने सुकवि सिरमौर। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पर यह कोई बड़े महत्व की भावना नहीं की जा सकती। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जो लोग दास जी के 10 और भावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावजन अलंकार 18 कहे गए हैं। तो साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार जो है वो 18 कहे गए हैं।
तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार जो हैं वो कितने कहे गए हैं, तो 18 कहे गए हैं। लीला विलास विच्छति विवोक किल किंचित मोट्यति कुटमित विभ्रम ललित विहर्त मद तपन मोगध्य विक्षेप कौतूहल हसित चकित और केली इतने स्वभावज कहे गए हैं। इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 भावों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। यहाँ चौंकना तब बनेगा जब हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांतों के सब विषयों का यथावत समावेश ना हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन ना होगा। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में है। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें प्राप्त नहीं हो सका। तो शुक्ल जी ने पीछे ही जब रीतिकाल का प्रकरण 1 हम लोग पढ़े थे, उसी में कहा था कि जो रीतिकाल के कवि हैं उन्होंने आचार्य पद के लिए बहुत काम किया, लेकिन वो आचार्य नहीं बन सके। उनका जो ग्रंथ है वो आचार्य होने के लायक नहीं है, वो कवि ही ठहरते हैं। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं, और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवियों के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी इसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा। तो हम लोग ने पीछे देखा था कि देव कवि जो है उन्होंने जाति विलास में भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया है। तो उसी तरह भिखारी दास ने भी लिखा, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई हैं, पर दास जी ने रसा भाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर द्युति के रूप में रखा है। इसमें रस सारांश में, इनके रस सारांश में, तो रस सारांश जो ग्रंथ है उसमें इन्होंने अलग अलग जाति की स्त्रियों को द्युति के रूप में रखा है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो किस में रखा है? रस सारांश में रखा है। रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरईन सब प्रकार की द्युतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, ना दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारुणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है। देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें पाई जाती है, इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार इनकी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से वह चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो करना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। यानी ये जिस बात को जिस ढंग से कहना चाहते थे, ये उस ढंग से कहने के लिए इनमें पूरी सामर्थ्य थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। वाही घड़ी ते न शान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई, दास न लाज को साज रहे, न तन को घर काज की घाई। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। उधो तहाई चले हमें, जहाँ कुबरी कान बसे एक ठौरी, देखिए दास अघाए अघाए, तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। चमक झमक बारी, ठमक जमक वारी, रमक तमक वारी, जाहिर जगती है। अब तो बिहारी की वे बानक गए री, तेरी तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो। तो ये पंक्तियाँ इनकी इंपॉर्टेंट है। आँखिया हमारी दई मारी, सुधी बुद्धि हारी, मोह तेजू न्यारी, दास रहे सब काल में। तो ये भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले कवि आते हैं भूपति राज गुरुदत्त सिंह। ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार की दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कविंद्र
जो 16वें कवि हम लोग देख के आए उदयनाथ कविंद्र, वो उनके आश्रयदाता भूपति थे, यानी राज गुरुदत्त सिंह थे, उदयनाथ कविंद्र के आश्रयदाता राजा। इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब शहादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। शहादत खां ने जब इनकी गढ़ी घेरी, तब ये पहाड़ शहादत खां के सामने बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इसका उल्लेख कविंद्र ने किया है। तो ये पंक्तियां जो दी हैं ये कविंद्र की हैं, ना कि भूपति की। समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना समर सेन शोभानी हैं, भनत कविंद्र काली हुलसी असीसन को ईस की जमाती सरसानी है। तो ये पंक्तियां जो हैं ये कविंद्र की हैं। फिर सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने, यानी वो जो सतसई ऊपर लिखी थी दोहों में, उसके अतिरिक्त भूपति ने कंठाभूषण, रस रत्नाकर नाम के 2 रीति ग्रंथ भी लिखे, जो कहीं देखे नहीं गए, शायद अमेठी में ही हो। सतसई के दोहे, यहाँ पर जो सतसई उन्होंने लिखी उसके दोहे यहाँ पर दिए हैं कि घूंघट पटकी आड़ दे हंसती जबय व दार, शशि मंडल ते काढ़ती छनी जनु पीयूष की धार। फिर 25वें नंबर के कवि आते हैं तोष निधि। ये एक प्रसिद्ध कवि हुए, श्रृंगवेरपुर यानी सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले थे और चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। संवत 1791 में सुधा निधि नाम का एक अच्छा बड़ा रस भेद और भाव भेद का बनाया था। इन्होंने अच्छा ग्रंथ बनाया था तोष निधि ने सुधा निधि नाम का एक ग्रंथ 1791 में बनाया था। खोज में इनकी 2 और पुस्तकें मिलती हैं, विनय शतक और नक्षिक। यानी कि सुधा निधि के अलावा इनकी 2 पुस्तकें और मिलती हैं, विनय शतक और नक्षिक। तोष जी ने काव्यांगी के बहुत अच्छे लक्षण और सरस दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ी। तोष जी एक बड़े सहृदय, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, तोष जी एक बड़े सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर इनकी कविता के कुछ नमूने दिए हुए हैं। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण, महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदारथ ते जेहि में परमारथ स्वारथ पाई। फिर ये वाली इंपॉर्टेंट है। एक कहे हंसी उद्धव जी ब्रज की युवती, तजीव चंद्र प्रभासी, जाय कियो कहे तोष प्रभु, एक प्राण प्रिया लही कंस की दासी। श्रीहरि की छवि देखियो को, आँखिया प्रति रोमही करी दे तो, बैनन को सुनबे हित त्रयन, जीते तित सो करति हरि करी ते हेतो। तो तन में रवि को प्रतिबिंब परे, किरणें सो घनी सरसाती, भीतर हूँ रही जात नहीं, आँखियाँ चकचौंध है जाती है राती। तो ये पंक्तियाँ इनकी इंपॉर्टेंट है। फिर 26 और 27 नंबर के कवि यहाँ पर दिए। 26वें नंबर के कवि हैं दलपति राय, 27वें नंबर के कवि हैं बंशीधर। दोनों कवियों को शुक्ल जी ने इस एक में ले लिया है। दलपति राय महाजन और वंशीधर ब्राह्मण थे, यानी दलपति राय जो थे वो महाजन थे, वंशीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद यानी गुजरात के रहने वाले थे। इन दोनों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर, तो दोनों ने ही 1792 में उदयपुर के जो महाराणा थे जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया था। इसका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। तो अलंकार ग्रंथ जब लिखा था तो उसका आधार जो उन्होंने लिया था वो महाराज जसवंत सिंह का जो ग्रंथ है भाषा भूषण, उसका आधार इन्होंने लेकर अलंकार रत्नाकर ग्रंथ लिखा था। इसका भाषा भूषण के साथ प्रायः वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ है। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहृत हुआ है, यानी अलंकारों का स्वरूप इसमें समझाया गया है। इस तरीके से ये भिन्न है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने के लिए गद्य का प्रयोग किया गया है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या
के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए, जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई। फिर अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर यह अलंकार घटाकर बताए गए हैं। उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं, यानी इसमें उदाहरण के रूप में इन्होंने बहुत से अच्छे कवियों के उदाहरण लिए हैं अलंकार रत्नाकर में। इसके यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी हैं। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के भी उदाहरण लिए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में आपसे कि दंडी आदि कई आचार्यों के उदाहरण जो हैं वो, यानी उनके उदाहरणों को किस ग्रंथ में लिया गया है, तो अलंकार रत्नाकर में लिया गया है। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कवि भी ये अच्छे लोग थे। पद रचना की निपुणता के अतिरिक्त इसमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों है। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। अरुण हरौल नभ मंडल मुलुक पर चढ़ियो अक चकवे की तनिक किरिन कोर। फिर अगले कवि आते हैं सोमनाथ। ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। तो इनके जो आश्रयदाता राजा हुए वो हुए प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष निधि, तो सोमनाथ का ग्रंथ हुआ रस पीयूष निधि, जिसका इन्होंने रचना काल दिया हुआ संवत 1794 नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया, जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। तो रस पीयूष निधि में इतनी सारी, यानी पिंगल का काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि विषयों को लिया गया है रस पीयूष निधि में। यह दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है, यानी भिखारी दास का जो काव्य निर्णय ग्रंथ है ये उससे बड़ा ग्रंथ है रस पीयूष निधि। काव्य निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही है। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि सोमनाथ जो है वो अपना उपनाम कविता में क्या रखते हैं, तो शशिनाथ रखते हैं। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी। इनमें इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई है, यानी इनमें भावुकता और सहृदयता थी, इसलिए इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनकी एक अत्युक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके और 3 ग्रंथ मिले हैं, यानी रस पीयूष निधि के अतिरिक्त इनके और 3 ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800, सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी पद्य में संवत 1807, माधव विनोद नाटक संवत 1809। तो 3 ग्रंथ इनके और मिले हैं। उक्त ग्रंथों के निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्त रचना के सिवा इस सत कवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया, यानी मुक्त रचना के अलावा इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखा है। सिंहासन बत्तीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य ना माने तो कम से कम पद प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। तो सिंहासन बत्तीसी का इन्होंने अनुवाद किया सुजान विलास के नाम से। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। तो यहाँ पर इनके ग्रंथों के बारे में बताया जा रहा है कि सुजान विलास जो है वो सिंहासन बत्तीसी का पद में अनुवाद है, और माधव विनोद जो नाटक है वो मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। जहांगीर के समय में संवत 1673 में बना पुहकर कवि का रस रत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचायक है। सोमनाथ की कुछ कविताएं यहाँ पर दी हुई हैं। दिसी विदिशन ते उमड़ी मड़ी लीन्हो नभ छाणी दीन्हो धुरवा जवा से जुथ जरी गे। फिर प्रीति नई नित कीजत सब सो छल की बतरानी परी है, सीखी ढिठाई कहाँ शशिनाथ हमें दिन द्वेक ते जानी परी है।
फिर की वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। झमकत बदन मतंग कुंभ उतंग अंग बर बंदन बलित भुसुंड कुंडलित सुंड सिद्धिधर। फिर अगले कवि आते हैं रसलीन। इनका नाम सैयद गुलाब नबी था। तो रसलीन का जो नाम था वो सैयद गुलाब नबी था। ये आप लोग याद रखेंगे, नाम भी पूछा जा सकता है इनका। ये प्रसिद्ध बिलग्राम यानी जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाब नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण, जिसका समय है संवत 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का उपमा और प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। तो एक तो आप लोग इनका पूरा नाम याद रखेंगे, सैयद गुलाब नबी, और ये बिलग्राम के रहने वाले थे। दूसरा, इनके पिता का नाम था बाकर, और ये अपने नाम के आगे, वहाँ के लोग जो होते थे बिलग्राम के, अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाते थे। दूसरा, इनका ग्रंथ आप लोग याद रखेंगे रसलीन का अंग दर्पण, जिसका समय है संवत 1794, जिसमें अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। यह दोहा प्रसिद्ध, जिसे जन साधारण जो है बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण का ही है। तो ये जो दोहा यहाँ पर दिया हुआ है, ये अभी जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें ये दोहा आया था और पूछा गया था कि ये किस ग्रंथ का है। तो आप लोग ये जो पंक्तियां पढ़ते हैं उसके साथ ये भी देख लेंगे कि किस ग्रंथ का दिया हुआ है, क्योंकि इस तरीके भी पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे। और अभी जो दिसंबर एग्जाम हुआ उसमें ये इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। तो इस बार पूछा गया था कि ये किस ग्रंथ का दोहा है। अगली बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये किसका है, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि ये रसलीन का है, या हो सकता है रसलीन ना देके ये सैयद गुलाब नबी दे दें, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन ने संवत 1798 में रस प्रबोध, यानी अंग दर्पण के अतिरिक्त रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इसमें 1955 दोहे हैं और रस, भाव, नायिका भेद, षट ऋतु, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। यानी ये जो रस प्रबोध ग्रंथ है, इसमें रस, भाव, नायिका भेद, षट ऋतु, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। और ये जो ग्रंथ है, इसके नाम से पता चल रहा है कि रस निरूपण का ग्रंथ है। रस विषय का अनेक ढंग का यह छोटा सा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि ये इस ग्रंथ के विषय में किसका कथन है, रसलीन का है, स्वयं का उनका कथन है कि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने से रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ना होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये कथन रसलीन का है, ये इन्होंने रस प्रबोध के विषय में कहा है। पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के जैसा प्रसिद्ध ना हुआ। रसलीन ने अपने दोहों की रचना तक ही रखा है। इनमें पदावली की गति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत कम रहता है। चमत्कार और उक्ति वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा है। नीचे इनके कुछ दोहे दिए हुए हैं, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। धरती न चौकी नग जरी, जाते उर में लाए, जहाँ परे पुरुष पर पुरुष की जनि तिये धर्म नसाए। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये रमनी मन पावत नहीं, लाज प्रीति को अंत, दुहु और ऐचो रहे, जिमी बिब तिय को कंत। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगले कवि आते हैं रघुनाथ। ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए, जो काशी राज महाराज बरिबंड सिंह की सभा को सुशोभित करते थे। तो यहाँ किसके ये आश्रयदाता राजा इनके कौन थे, महाराज बरिबंड सिंह। काशी नरेश ने इन्हें 14 ग्राम दिया था। तो ये जो काशी नरेश थे महाराज बरिबंड सिंह, इन्होंने रघुनाथ को 14 ग्राम दान में दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और
गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया। तो इन्हीं के जो पुत्र थे गोकुलनाथ, उनके शिष्य हुए मणिदेव। उन्होंने महाभारत का भाषा में अनुवाद किया, जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथों के नाम लिखे हैं: काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन, इश्क महोत्सव। तो इनके 4 ही ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। बिहारी सत्साई की एक टीका का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1890 तक समझना चाहिए। यानी इसके अलावा, इन 4 ग्रंथों के अलावा इन्होंने बिहारी सत्साई की एक टीका भी लिखी है। रसिक मोहन संवत 1796 अलंकार का एक ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगार के ही नहीं हैं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरण में जो पद आए हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो पद आए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनकी कवित्तीय सवैये का सारा कलेवर अलंकार उद्धृत करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से सवैयों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद रखे हैं, उनका अंतिम या और कोई चरण वास्तव में उदाहरण होता है। यानी इन्होंने जो उदाहरण लिए हैं, उन पूरा वो उदाहरण ही अलंकार का उदाहरण है। जैसा कि भूषण आदि जो कवि हैं, उनका कोई एक पंक्ति में अलंकार होता है, इनकी पूरी पंक्तियों में ही वो अलंकार का उदाहरण है। उपमा का उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्व लीजिए: फूली उठे कमल से अमल हितु के नैन, कहे रघुनाथ भरे चैन रस सियरे, दौरी आए भोर से करत गुनि गुन गान, सिद्ध से सुजान सुख सागर सो नियरे। तो ये अब इस तरीके पूछा जा रहा है पेपर में कि पंक्ति देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है या रस है। तो इस तरीके से इससे भी पंक्तियां पूछी जा रही हैं। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि ये उपमा का उदाहरण है। ये काव्य कलाधर संवत 1802 में रस का ग्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भाव भेद, रस भेद, थोड़ा बहुत कह कर नायिका भेद और नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन संवत 1807 वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया है। तो जगत मोहन इनका जो ग्रंथ है, उसका एक तो प्रकाशन वर्ष जो है, रचना काल, वो है संवत 1807, जिसमें वास्तव में एक अच्छे और प्रतापी राजा की दिनचर्या को बताने के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है। इसमें कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुगिता अनेक विषयों जैसे राजनीति, सामुद्रिक, वैदिक और आरोचक वर्णों द्वारा प्रदर्शित की है। यानी इसमें इन्होंने अपनी बहुगिता प्रदर्शित की है राजनीति, सामुद्रिक विषय, वैदिक और आरोचक आदि विषयों को लेकर। इस प्रकार वास्तव में पद होने पर भी यह ग्रंथ काव्य ग्रंथ नहीं है। इश्क महोत्सव में आपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों में थी। कविता की इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ पर दिए जाते हैं। ग्वाल संग जैबो ब्रज गयन चरैबो एबो, अब कहा दाहिने ये नैन फरकत है, मोतिन की मालवारी डारो गुंजमाल पर, गुंजन की सुधि आए हियो धरकत है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये रघुनाथ की हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कैसो शेष देश ते निकसी पुहुम पे आए, बादल ऊंचाए बानी जस असपंद की। फिर सुधरे सिलाह राखे वायु वेग वाह राखे, रसद की राह राखे राखे रहे बन को। आब दरियाओं पास नदियों की जाना नहीं, दरियाओं पास नदी होएगी सो धावेगी, दरखत बेली आश्रय को कभी राखता ना, दरखत ही के आश्रय को बेली पावेगी। फिर 31वें नंबर पे आते हैं दूल है। ये कालिदास द्विवेदी के पौत्र थे और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। यानी कालिदास द्विवेदी के पुत्र हुए उदयनाथ कविंद्र, और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र हैं ये दूल है। ऐसा जान पड़ता है कि अपने पिता के समय में ही अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे। कविंद्र की रची 1804 ग्रंथ 1804 तक मिलते हैं, अतः इनका कविता काल 1800 से लेकर 1825 तक के आसपास माना जा सकता है।
इनका बनाया एक ही ग्रंथ कवि कुल कंठाभरण मिला है। यानी कवि कुल कंठाभरण जो ग्रंथ है ये दूल्हे का है, मिला है, जिसका निर्माण काल नहीं दिया है, जिसमें निर्माण काल नहीं दिया है, पर इनकी फुटकल कवित्व और भी सुने जाते हैं। कवि कुल कंठाभरण जो ग्रंथ है ये अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये पूछा जा सकता है कि कवि कुल कंठाभरण ग्रंथ जो है वो कैसा ग्रंथ है, तो वो अलंकार का ग्रंथ है। यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कविता और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। भाषा, भूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रंथों में इसमें यही विशेषता है। इसके द्वारा सहज में अलंकार का चलता बोध हो सकता है। इसी से दूल्हे जी ने इसके संबंध में आप कहा है, यानी ये कवि कुल कंठाभरण जो ग्रंथ है अलंकार का, इसके संबंध में दूल्हे जी की ये पंक्तियां हैं कि जो यह कंठाभरण को कंठ करे चितलाए, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराए। तो ये पंक्तियां जो है ये कवि कुल कंठाभरण के संबंध में दूल्हे की पंक्तियां हैं। इनके कवि कुल कंठाभरण में केवल 85 पद हैं। फुटकल जो कवित्व मिलते हैं वे अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे। अतः इनकी रचना इम्पोर्टेंट बनती है। अतः इनकी रचना बहुत थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े अच्छे प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देव दास यानी भिखारी दास, मतीराम आदि के साथ दूल्हे का भी नाम लिया जाता है। इनकी सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में सुनाए जाते हैं और सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भी किसी कवि ने इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा कि और बराती सकल कवि दूल्हे दूल्हे राय। यहाँ पे इनकी रचना के उदाहरण दिए हुए हैं। माने सन्माने तेई माने सन्माने सन, माने सन्माने सन्मान पाइयतु है। कहे कवि दूल्हे अजाने अपमाने, अपमान सो सदन तिन्ही को छैयतु है। फिर धरी जब बाही तब करी तुम नाही, पाए दियो पाली काही नाही नाही के सुहाई हो। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। उरज उरज धसे बसे उर आड़े लसे, बिन गुण माल गरे धरे छवि छाए हो। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं इनकी। सारी की सरौट अब सारी में मिलाए दीनी, भूषण की जेब जैसे जेब जहियतु है। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। फल विपरीत को जतन सो विचित्र, हरि ऊंचे होत बामन बे भली के सदन में। तो ये पंक्तियाँ इतनी इनकी दूल्हे कवि की इंपॉर्टेंट थी। फिर अगले कवि जो हैं वो कुमार मणिभट्ट हैं। इनका कुछ वृत्त ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक रसाल नामक एक बहुत अच्छा रीति ग्रंथ बनाया। तो इनका ग्रंथ का नाम है रसिक रसाल और एक रीति ग्रंथ है जिसका समय जो है वो संवत 1803 है। ग्रंथ में इन्होंने अपने हरिवल्लभ का पुत्र कहा है। रसिक रसाल में कुमार मणिभट्ट ने अपने आप को हरिवल्लभ का पुत्र कहा है। शिव सिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा है, यानी शिव सिंह सरोज में शिव सिंह ने इनको गोकुलवासी कहा है कुमार मणिभट्ट को। इनका सवैया यहाँ पर एक दिया जाता है। गावे बधु मधुरे सुर गीतन, प्रीतम संग न बाहिर आई, छाई कुमार नई छीति में छवि, मानो बिछाई नई दरियाई। फिर अगले कवि हैं शंभुनाथ मिश्र। इस नाम के कई कवि हुए, जिनमें से एक संवत 1806 में, दूसरे 1867 में, तीसरे 1909 में हुए। यानी शंभुनाथ मिश्र के 3 कवियों का जिक्र शुक्ल जी ने किया है। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, यानी कि शंभुनाथ मिश्र की कई कवि हुए शंभुनाथ मिश्र नाम के। तो 3 कवियों का यहाँ पर समय शुक्ल जी दे रहे हैं 1806, 1867 और 1901, जिसमें 1806 वाले का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, जिन्होंने रस कल्लोल, रस तरंगिणी, अलंकार दीप नामक 3 ग्रंथ बनाए हैं। यानी जो संवत 1806 वाले हैं इनके बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं कि इनके ग्रंथ हैं रस कल्लोल, रस तरंगिणी, अलंकार दीप, 3 ग्रंथ हैं इनके। ये असोथर जिला फतेहपुर के राय भगवंत खींची के यहाँ रहते थे। अलंकार दीप में अधिकतर दोहे हैं, कवित्व सवैया कम है।
उदाहरण श्रृंगार वर्णन में अधिक प्रयुक्त न होकर आश्रयदाता की यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त हुए हैं। यानी उसमें अधिकतर आश्रयदाता की जो राजा थे इनके भगवंत खींची, उसी के प्रताप वर्णन उसमें किया गया है। फिर यहाँ पर एक कविता दिया गया है। आज चतुरंग महाराज सेन साजत ही धौसा की धुकार धूरी परी मुँह माही के भय की अजीरन ते जीरन उजीर भय सूल उठी उर में अमीर जाही ताही के। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट थी। फिर अगले कवि है शिव सहाय दास। ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1809 में शिव चौपाई, तो इनका ग्रंथ है शिव चौपाई और इसका समय है 1809, और लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए। तो यानी कि 1809 में इन्होंने शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ इन्होंने बनाए। लोकोक्ति रस कौमुदी में विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिका भेद कहा गया है। यानी कि लोकोक्ति रस कौमुदी जो है इसमें कहावतों को लेकर नायिका भेद कहा गया है। ये एक विचित्रता है इसमें। जैसे करो रुखाई नाहिन बाम बेगी ही ले आओ घनश्याम कहे पखानो भरी अनुराग बाजी दांत की बुढ़ियो राग। फिर अगले कवि है रूपशाही। ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत 1813 में रूप विलास, इनका ग्रंथ है रूप विलास, रूपशाही का ग्रंथ रूप विलास संवत 1813 में इसका रचना काल है नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहे में कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, नायिका भेद आदि हैं। 2 दोहे नमूने के लिए दिए जाते हैं। जगमगाती सारी जरी झलमल भूषण ज्योति भरी दोपहरी दिया की भेंट पियासो होती। फिर अगले कवि है ऋषिनाथ। ये असनी के रहने वाले बंदीजन प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। तो यानी ठाकुर के ये पिता थे ऋषिनाथ और सेवक कवि हुए उनके प्रपितामह थे। काशीराज के दीवान सदानंद और रघुबर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने अलंकार मणि मंजरी नाम का एक अच्छी पुस्तक बनाई थी। यानी काशीराज के दीवान थे सदानंद और रघुबर कायस्थ के यहाँ ये रहकर इन्होंने अलंकार मणि मंजरी नाम का एक ग्रंथ बनाया था, जिसमें दोहे की संख्या अधिक है। यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पा भी है। इनका रचना काल संवत 1831 है, जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1831 तक माना जा सकता है। कविता ये अच्छी करते थे। यहाँ पर एक कविता दिया जाता है। छाया छत्र है करी थी मही पालन को पूरो फैलो रजत अपार है मुकुट उदार है लागत सुख श्रीनन में जगत जगत हास पर हिर हार है। फिर अगले कवि हैं बैरी साल। ये असनी के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। उनके वंशधर अब तक असनी में हैं। इन्होंने भाषा भरण, तो बैरी साल जो है वो ब्रह्म भट्ट थे और इनके वंशधर जो हैं वो असनी में हैं अभी भी। इन्होंने भाषा भरण नाम का एक अच्छा अलंकार ग्रंथ लिखा है। तो भाषा भरण जो ग्रंथ है वो एक अलंकार ग्रंथ है और संवत 1825 में इन्होंने बनाया है इसको, जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं, यानी दोहों में ही ये रचा गया है भाषा भरण, और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 2 दोहे उद्धृत किए जाते हैं। ना ही कुरंग ना ही ससक यह ना ही कलंक नहीं पंक 20 बिसे बिरहा दही गही दीठ ससी अंक। फिर 38वें नंबर के कवि आते हैं दत्त। ये माढ़ी जिला फगानपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे और चरखारी के महाराज खुमान सिंह के दरबार में रहते थे। तो इनके आश्रयदाता हुए महाराज खुमान सिंह। इनका कविता काल संवत 1830 माना जा सकता है। इन्होंने लालित्य लता नाम की एक अलंकार पुस्तक लिखी है। तो दत्त की पुस्तक का नाम है लालित्य लता और ये एक अलंकार की पुस्तक है, जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनका एक सवैया यहाँ पर दिया जाता है। ग्रीष्म में तपे भीषम भानु गई बनकुंज सखिन की भूल सो धाम सो बाम लता मुरझानी बयारी करे घनश्याम दुकूल सो। फिर 39वें नंबर के कवि जो है वो है रतन कवि। इनका कुछ
इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिव सिंह ने इनका जन्म काल संवत 1798 लिखा है। यानी शिव सिंह सरोज में इनका जन्म काल जो है वो संवत 1798 लिखा है। इससे इनका कविता काल संवत 1830 के आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर के गढ़वाल राजा फतेह शाही के यहाँ रहते थे, तो इनके आश्रयदाता हुए राजा फतेह शाही। रतन कवि के आश्रयदाता राजा फतेह शाही। उन्हीं के नाम पर फतेह भूषण नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ, ये भी अलंकार ग्रंथ है, इन्होंने बनाया। इसमें लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद, ध्वनि, रस, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण में श्रृंगार के ही पद न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कवित्व बहुत रखे हैं। तो उदाहरण में इन्होंने श्रृंगार के पद नहीं रखे हैं, उसके अलावा इन्होंने अपनी राजा की प्रशंसा में बहुत से कवित्व रखे हैं। संवत 1827 में इन्होंने अलंकार दर्पण लिखा। यानी फतेह भूषण के अतिरिक्त इनका एक और ग्रंथ है अलंकार दर्पण, जिसका समय जो है वो 1827 है संवत। इसका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी बहुत मनोहर और सरस है। ये एक उत्तम श्रेणी की कुशल कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। बैरिन की वाहिनी को भीषण निदाग रवि, कुबलय केली को सरस सुधा करु है, दान झरी सिंधुर है, जग को वसुंधर है, विबुध कुलनी को फलित काम तरु है। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। काजर को कोरवारे भारे अनियारे नैन, कारे सटकारे बार, छहरे छावनी छवय। फिर 40वें नंबर की कवि हैं नाथ, पूरा नाम है हरिनाथ। ये काशी के रहने वाले ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1826 में अलंकार दर्पण, इनके भी ग्रंथ का नाम अलंकार दर्पण है, नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया है, जिसमें एक एक पद के भीतर कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम औरों से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए, फिर एक साथ सबके उदाहरण कवित्व में आदि में देते गए। यानी पहले ये दोहों में सबके लक्षण इन्होंने कहे हैं, उसके बाद में फिर एक एक करके सबके उदाहरण कवित्व में दिए हैं। कविता साधारणतः अच्छी है। इनका एक दोहा यहाँ पर दिया जाता है। तरुणी लसति प्रकाश ते, मालती लसति सुबास, गोरस गोरस देत नहीं, गोरस चाहती हुलास। तो ये पंक्तियाँ इनकी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम लोग केवल 40 तक के ही कवियों को करेंगे। बाकी की जो 17 कवि बचे हैं उसको हम लोग कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो कल से हमारा प्रकरण 2 है जो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।